हेलो दोस्तों, जीबी बज चैनल में आपका स्वागत है। आजकल हर तरफ इजराइल के उस हमले की बात हो रही है जिसमें उसने फिलिस्तीन पर रॉकेट दागे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये विवाद है क्या और क्यों होता है हर बार रमजान के महीने में। यहाँ हम एक बात क्लियर बता देना चाहते हैं कि हम हिंदू और हिंदुस्तानियों को इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इजराइल आतंकवाद के खिलाफ लड़ता है और भारत का सच्चा दोस्त है और वह हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है। आई स्टैंड विद इजराइल। भूमध्य सागर के किनारे बसे इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में इस तरह की भ्रांति है कि इन दोनों देशों की लड़ाई धार्मिक आधार पर है और हजारों वर्षों से चली आ रही है। हालांकि अगर दोनों देशों के इतिहास को खंगालें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये साफ होता है कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जमीन और अपनी पहचान की है, जिसे कई बार धार्मिक रूप से देखा जाता रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की जंग कई हिस्सों में सामने आती है, जो 19वीं सदी की शुरुआत में और फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद भड़कती है। दोनों ओर से अलग अलग दावे किए जाते हैं। पूरी कहानी समझने के लिए हर एक दावे को देखने की जरूरत होती है। मशहूर इतिहासकार बेनी मॉरिस ने अपनी किताब में इस लड़ाई के बारे में लिखा है। पहले विश्व युद्ध, जिसने ओटोमन साम्राज्य को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, उसने मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर को बदल दिया, क्योंकि युद्ध के बाद लोगों में यहाँ पर राष्ट्रवाद की एक भावना पनपने लगी। तब यहाँ के लोगों ने भी दुनिया के अन्य देशों की तरह ही अपने लिए अलग देश की मांग करना शुरू कर दिया। किताब में बताया गया है कि पहले विश्व युद्ध के बाद ये पूरा इलाका ब्रिटेन के हिस्से में आ गया, लेकिन जब यहूदियों ने अपनी स्वतंत्र देश की मांग उठाना शुरू किया, तब एक जोरों की मांग ये भी उठी कि यरूशलेम में यहूदियों के लिए एक जगह का निर्माण किया जाए, जिसे यहूदी सिर्फ अपना ही घर कहें। इजराइल और फिलिस्तीन की मांगों से जुड़ा एक हिस्सा 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुए संघर्ष को गिनाता है। यूं तो इजराइल और फिलिस्तीन मौजूदा वक्त में दो अलग देश माने जाते हैं, लेकिन ये दोनों देश ही एक दूसरे का वजूद नहीं मानते हैं। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव लाकर दोनों ही देशों को अलग किया, जिसके बाद इजराइल पहली बार दुनिया के वजूद में आया। सन 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव 181 पारित किया, जिसका मूल रूप बंटवारे को लेकर था। इस प्रस्ताव के तहत ब्रिटिश राज वाले इस इलाके को दो भागों में बांट दिया गया, ठीक उसी तरह जैसे भारत और पाकिस्तान, जिसमें एक अरब इलाका और दूसरा यहूदियों का इलाका माना गया। 14 मई 1948 को संयुक्त राष्ट्र और दुनिया की नज़र में पहली बार इजराइल देश का जन्म हुआ। इस दिन हर साल इजराइल अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है और जश्न मनाता है, और इसी दिन इतिहास की पहली अरब इजरायली लड़ाई भी शुरू हो गई। ये लड़ाई करीब एक साल तक चली और सन 1949 में खत्म हुई, जिसमें कि इजराइल की जीत हुई थी। अंत में सिर्फ इतना हुआ कि करीब 7.5 लाख फिलिस्तीन लोगों को अपना इलाका छोड़ना पड़ा, और अंत में ब्रिटिश राज वाला ये पूरा हिस्सा 3 भागों में बट गया, जिसे इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का नाम दिया गया। इजराइल और मिडिल ईस्ट के कई देशों के बीच हुई कई जंगों में से ये पहली जंग थी, जिसे इजराइल ने ही जीता था। साल 1948 में इजराइल के गठन के बाद से ही दोनों देशों में कटुता और भी बढ़ गई थी। दोनों ही देश दुनिया में अपने वजूद को स्थापित करने में लगी रहे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी रहा। लेकिन इस जंग के करीब 1.5 दशक के बाद एक ऐसा मौका आया जब इजराइल और पड़ोसी देशों में भयंकर युद्ध हुआ। ये जंग 6 दिनों तक चली थी, लेकिन अंत में जीत इजराइल की ही हुई। दरअसल 1948 की जंग में अरब देशों ने इजराइल से जमीन का एक टुकड़ा छीन लिया था। ऐसे में इजराइल लंबे वक्त तक इस ताक में था से इन देशों से बदला लेना है, जिसका मौका उसे 1966 और 67 की जंग में मिला। इस जंग में इजराइल का मुख्य मुकाबला तो सीरिया से था, लेकिन सीरिया के साथ मिस्र, जॉर्डन, इराक और लेबनान भी शामिल थे। ये जंग 6 दिन चली और इजराइल ने 5 देशों को मात दे दी। इसी जंग के अंत में इजराइल ने एक बार फिर गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर अपना कब्जा वापस ले लिया, जिसे फिलिस्तीन अपना हिस्सा बताता आया है। लेकिन इजराइल ने इस हिस्से पर अपना कब्जा किया और यहूदियों को इस जगह बसाना शुरू कर दिया, जबकि बॉर्डर किनारे बसे फिलिस्तीनियों पर खुफिया एजेंसी मोसाद और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा नजर रखना शुरू कर दिया। इस पूरे वक्त में भी करीब 5 लाख फिलिस्तीनियों को अपना इलाका छोड़ना पड़ा था।
इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की जंग दोनों ओर से ही आक्रामक अंदाज में लड़ी जाती है। अगर एक तरफ से एक मिसाइल दागी जाती है तो दूसरी ओर से उससे कई गुना अधिक ही मिसाइलें दागकर जवाब दिया जाता है। लेकिन अगर संगठन के तौर पर जंग की बात करें तो इजराइल की ओर से हर बार की तरह ही मोसाद ने मोर्चा संभाला हुआ है। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है जो दुनिया की सबसे खौफनाक एजेंसी के तौर पर मानी जाती है। मोसाद अगर किसी दुश्मन को चुन ले तो उसका खात्मा कर ही देती है। मोसाद के अलावा इजराइल की अन्य सुरक्षा एजेंसियां फिलिस्तीन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। दूसरी ओर अगर फिलिस्तीन की बात करें तो उस ओर से ये लड़ाई राजनीतिक तौर के अलावा हर उस मोर्चे से लड़ी जाती है जिससे इजराइल को मात दी जा सके, सेम पाकिस्तान की तरह, क्योंकि वह आतंकवाद का भी सहारा इसमें लेना नहीं छोड़ता। इन्हीं में एक हमास संगठन है जिसे इजराइल आतंकी संगठन कहता है, जबकि हमास खुद को एक राष्ट्रवादी संगठन बताता है, जैसे कि पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा और अन्य आतंकवादी संगठन हैं। हमास इजराइल के वजूद को कभी नहीं मानता है। इजराइल अक्सर यही आरोप लगाता है कि हमास ही उसके इलाकों में मिसाइलें दागता है। हमास का गठन 1987 में हुआ था और तभी ये अलग अलग तरीकों से इजराइल को निशाना बनाने में जुटा हुआ है। फिलिस्तीन का एक और संगठन जो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है वह है लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन ऑर्गेनाइजेशन PLO, जिसे यासिर अराफात चलाते थे। ये संगठन भी राजनीतिक और अन्य तौर तरीकों से इजराइल का विरोध करता आ रहा है। दुनिया में फिलिस्तीन को मान्यता मिले और दुनिया इजराइल के वजूद को नकार दे। राजनीतिक तौर पर यही संगठन दुनिया से संपर्क साधता रहा है। और अंत में बात करते हैं यरूशलेम की, जो कि ईसाई, यहूदी और मुस्लिमों के लिए एक धार्मिक स्थल है, लेकिन इस पर भी विवाद है। तो इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के बीच में चर्चा में रहता है वह है यरूशलेम का मुद्दा। दोनों ही देश इस स्थान को अपनी राजधानी बताते हैं, लेकिन हाल ही दिनों में अमेरिका समेत कई देशों ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दे दी है। यरूशलेम की सबसे खास बात यह है कि ये जगह यहूदी, मुस्लिम और ईसाई धर्म के लिए काफी पवित्र है। यही कारण है कि तमाम हिंसा की घटनाओं के बाद भी दुनिया भर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। समुद्र के किनारे बसा ये शहर शानदार पत्थरों से बना है, जिसका हर हिस्सा अपनी एक कहानी को दर्शाता है। यरूशलेम ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों के लिए बराबर का महत्व रखता है। तीनों धर्मों के सबसे महत्वपूर्ण पवित्र स्थानों में से एक यरूशलेम में स्थित है। ईसाइयों के लिए ये होली स्पेकुलर चर्च है। ऐसा माना जाता है कि ये वही जगह है जहां जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं पर वो दोबारा जिंदा हुए थे। माना जाता है कि चर्च में जीसस का खाली ताबूत भी है। मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र स्थान अल-अक्सा मस्जिद यरूशलेम में है। अरब भाषा में इस शहर को अल कुदस कहा जाता है। मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद मेराज के दौरान मक्का की मस्जिद से अल-अक्सा मस्जिद लाए गए थे। इस मस्जिद के परिसर में डोम ऑफ रॉक है, जिसके लिए कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद यहाँ से जन्नत गए थे। यहूदियों के लिए पश्चिमी दीवार यरूशलेम में स्थित पवित्र स्थान है। पहले के समय में जो यहूदी यरूशलेम नहीं जा सकते थे वो उसकी दिशा में प्रार्थना करते थे। तो ये थी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में हो रही लड़ाई की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विषय के बारे में जान पाएं। धन्यवाद।